Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one provides direct and solid evidence in favor of organic evolution through ages? Option A, atavism. Option B, Galapagos Island fauna. Option C, vestigial organs. या फिर option D, paleontology और fossils. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है evidences supporting ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस मिलते हैं जिसके थ्रू हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। उनमें से काफी इंपॉर्टेंट कुछ एविडेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गेन्स। वेस्टिजियल ऑर्गेन्स जो है एक ऐसे नॉन फंक्शनल ऑर्गेन्स एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस वी हैव द निक्टिटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो नोन एज द थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ आवर आई। तो हमारे केस में जो निक्टिटिंग मेम्ब्रेन है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गेन की तरह काम करता है एंड हमारे में ये नॉन फंक्शनल है। बट थ्रू स्टडिंग दिस पर्टिकुलर वेस्टिजियल ऑर्गेन हम ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हम कौन से कॉमन एंसेस्टर से आगे बढ़ के आए हैं। जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गेन जो हमारे में निक्टिटिंग मेम्ब्रेन है वो वेरी मच प्रेजेंट इन द रेप्टाइल्स, इन द एम्फीबियंस। तो इस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वी शेयर द कॉमन एंसेस्टर, राइट। सिमिलरली एक दूसरा बहुत ही अच्छा एविडेंस होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है उनके एम्ब्रियोज को स्टडी किया जाता है कि अगर उनमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज है या नहीं। अगर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दिखता है तो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एनिमल्स जो है वो पीछे कभी इवोल्यूशन से बहुत पहले एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते थे। वैसे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है? एटाविज्म में कोई एक एंसेस्टर का जो क्वालिटी है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो अचानक से रीअपियर हो जाता है न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबीज में समटाइम हमको टेल देखने को मिलता है, राइट। टेल जो है ह्यूमंस में अभी डिसअपियर हो गया है, नहीं देखने को मिलता। बट अगर किसी ह्यूमन बेबी में फिर से टेल का रीअपियरेंस होता है तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं एटाविज्म। Similarly, another very important evidence is the study of paleontology. अब पैलियोंटोलॉजी क्या है? पैलियोंटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी रिलेटिंग टू फॉसिल्स। अब फॉसिल्स के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो फॉसिल एक ऐसा डायरेक्ट एविडेंस है, ओके, दिस इज अ डायरेक्ट एविडेंस जिसके थ्रू हम अपने एंसेस्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। एंड ये जो है, ये जो फॉसिल्स हमको मिलते हैं वो उन एनिमल्स के हैं जो बहुत मिलियंस ईयर्स पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे एंड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ किसी नेचुरल कैलेमिटी के वजह से क्या हो गया, वो मिट्टी के नीचे दब गए और उनका जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया बट हार्ड पार्ट रह गया, या फिर उनका इम्प्रेशन जो है वो रॉक्स में आ गए। तो उसको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। तो इन टर्म ऑफ दैट जो फॉसिल्स है वो एक सॉलिड डायरेक्ट एविडेंस है एंड ऑब्वियसली ये एक ऐसा एविडेंस है जो थ्रू एजेस हमारे अर्थ के रॉक में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। दे आर एग्जिस्टिंग इन द लेयर ऑफ द अर्थ। So that means इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पैलियोंटोलॉजी या फिर फॉसिल्स। अगर हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें, गैलापागोस आइलैंड फौना, तो गैलापागोस आइलैंड फौना जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उन्होंने बात किया था, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है जहां पे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करते हैं, वहां पे उनकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने गैलापागोस आइलैंड के फौना का एग्जाम्पल यूज किया था।
ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।